बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त का। सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आप मुख्तसरन हमारे नाजरीन के लिए बता दें कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार होता क्या है? नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का सेक्रेटरी जो है वो तमाम मामलात का सब इंचार्ज होता है और तमाम पॉलिसी उनके गिर्द घूमती है। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तमाम फैसलों की के बारे में अमल दरामद करने की जिम्मेदारी जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन पाकिस्तान के पास होती है। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम रिटर्निंग ऑफिसर, इंतजामी अमूर, मालियाती अमूर, फाइनेंशियल मामला, इसके बाद इंतखाबी मामला, वो सब का जो है वो सबका महवर है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये और प्रिंसिपल ऑफिसर भी है अपने अकाउंट्स के मामला में भी, और इनकी इजाजत के बगैर तो फंड भी आगे पीछे नहीं हो सकते। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उमर जो है हमीद साहब बीमार थे, वो अलील थे। मैं उनको जानता हूँ, मेरे बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, और उस मामले में उनकी बीमारी तो दुरुस्त है, आई है। बीमारी की बना पर उन्होंने इस्तीफा दिया है और आइंदा जो इंतखाबात पर बड़ा दबाव पड़ेगा उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इस्तीफा दिया है। यानी कि किसी किस्म का दबाव नहीं था, ये जो कयासराइयां हो रही हैं कि शायद दबाव में आके उन्होंने इस्तीफा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या सराइयां तो चलते रहते हैं ना, क्या सराइयां का तो आपका चैनल चलता है कि तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं उनको चलते ही क्या सराइयों पर ही चलते हैं ना। तो असल हकीकत में बयान कर रहा हूँ, बीमार हैं और वो बीमारी की हालत ये थी। एक दफा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से वो तलब किया था उनको उमर अता बंदियाल ने, तो वहाँ भी एकदम बेहोश हो गए थे उनकी अदालत में भी। तो उसी वक्त उनको क्लिनिक लेकर चले गए। बीमार हैं, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज की भी मराज है, लेकिन इंतहाई ईमानदार, गैर जानदार और अपराइट ब्यूरोक्रेट, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरे वो जूनियर थे, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन अब तो डॉक्टर आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो तैनात किया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुस्ताफी होने से इलेक्शन कमीशन का काम ठप हो सकता है? सेक्रेटरी का मुतबादिल ऑफिसर जो है चूंकि अब आ गए हैं और 1 महीना रह गया है सिर्फ इलेक्शंस में, तो क्या वो डॉक्टर आसिफ हुसैन वो सारी की सारी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे? क्योंकि उमर हमीद साहब बहुत एक्टिव थे, उन्होंने काफी तैयारियां भी कर ली थी। उमर हमीद बड़े अपराइट ब्यूरोक्रेट थे, अब थे क्या हैं, अभी छुट्टी पर हैं। ब्यूरोक्रेट बड़े अपराइट, बड़े गैर जानदार, बड़े ईमानदार। मैं बिल्कुल मेरे वो जूनियर थे मेरे, और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरी 3-4 दिन पहले बात भी उनसे हुई थी। तो बहरहाल इसके साथ साथ जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये भी ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी कई सूबों के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। तो उनके लिहाजा सारी गिरफ्त जो है, ताकत का सरतशवा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो है वो उनके जाने के बाद का जो है उमर हमीद के जाने पर या उससे जाने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा कंट्रोल तो चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है, वो खुद ब्यूरोक्रेट है। तो इन हालात को देखते हुए कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका शेड्यूल पर असर 8 तारीख को इंतखाबात हो जाएंगे। ठीक है कुंवर दिलशाद साहब, हर इंतखाबात की तरह इस बार भी आरोज के हवाले से कई सवालात उठ रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस अदनान करीम ने बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं। उनका कहना है कि जो आरोज बिला जवाज कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? ये बात किसी हद तक दुरुस्त फरमा रही है आप। हमें जो कि बाज रिटर्निंग अफीसरान ने बाज रिटर्निंग अफीसरान ने अपना फैसला करते वक्त जुडिशल माइंड इस्तेमाल नहीं किया, ये दुरुस्त बात है। और उसके तासरात जो हैं वो हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के वो ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने भी नाराजगी का इजहार किया है कि इन्होंने अपना जुडिशल माइंड इस्तेमाल नहीं किया। छोटी छोटी तो इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई मामूली किस्म की कोई गलती हो जाए या मामूली किस्म की एरर आ जाए तो उसको आप नजरअंदाज करते हैं। शनाख्ती कार्ड जो है वो अभी अपने उसकी एक्सपायर हो गया है तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कागजात में लगा दिया है। अगर इलेक्टोरल रोल में सीरियल नंबर में आगे पीछे हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो पार्टी का जो टिकट जो होता है वो तो सिंबल के वक्त दिया जाता है, तो उस कागजात नामजदगी में पार्टी का टिकट नहीं दिया जाता। उसकी बुनियाद पर उन्होंने पेपर रिजेक्ट किए हैं। ये उन्होंने कुछ ऐसे किए हैं जहाँ पे लाइब्रेरी में। और दूसरा मेरा अपना तजर्बा देख रहा है, ये मुझे नजर आया है कि वक्त कम था तो लिहाजा इनकी जो ट्रेनिंग में भी कुछ फुकदान रहा है। वो ट्रेनिंग से बहुत से रिटर्निंग अफीसरों ने उससे लापरवाही भी की, आदमी तवज्जो भी की, दिलचस्पी नहीं ली। इसमें रिटर्निंग अफीसरान का भी इसमें बहुत से मामले हैं
जिसकी बना पर जो जुडिशल कमीशन जो जुडिशल हमारे जो जज हैं उन पर बहुत दबाव पड़ा। तो लेकिन बहरहाल फैसला हो गया है। अब चंद लोगों की गलतियों की वजह से पूरे सिस्टम को तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बाकी तमाम जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर फैसले दुरुस्त किए उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे मौजूद थे। आपके वक्त के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, आम इंतखाबात चूँकि अब करीब आ रहे हैं, उसी तरह ख़वातीन और ख्वाजा सराओं की एक बड़ी तादाद भी इसमें हिस्सा ले रही है और KPK में इसी हवाले से कुछ इख्तलाफात और कुछ तनाव जो है वो हमारे सामने आया और पेशावर से ट्रांसजेंडर्स एक्टिविस्ट सोबिया खान के कागजात जो हैं वो मुस्तरद किए गए हैं। पेशावर स्टूडियो में हमारे साथ सोबिया खान जो हैं वो मौजूद भी होंगे और उनसे बात करेंगे। और सोबिया खान के बारे में मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि वो वहाँ पे ख्वाजा सराओं की तंजीम को लीड भी कर रही हैं और वो उनका ये कहना है कि वो इसलिए इन इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहती हैं ताकि ट्रांसजेंडर्स के अलावा जितने भी KPK में ख़वातीन के लिए मसले मसाइल हैं वो उनको उजागर करेंगी, उनको हल करेंगी। इसके अलावा बच्चों के लिए भी वो वहाँ पे काम करेंगी और ट्रांसजेंडर्स की वो चूँकि नुमाइंदगी भी कर रही हैं। और हमने देखा कि इस बार काफ़ी ट्रांसजेंडर जो हैं उनके कागजात नामजदगी उन्होंने जमा भी करवाए हैं और जो सोबिया हैं उन्होंने PK 81 से कागजात जो थे वो जमा करवाए थे। इसके अलावा नायाब अली ट्रांसजेंडर जो हैं उन्होंने NA 47 इस्लामाबाद से अपने कागजात जो थे वो जमा करवाए थे, लेकिन नायाब अली के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं और सोबिया खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। और अब से कुछ देर बाद सोबिया हमें ज्वाइन भी करेंगी पेशावर स्टूडियो से, उनसे तफसीलात जान लेंगे। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट में सोबिया ने एक पिटीशन दायर की और उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के हवाले से वहाँ पे एक तंजीम जो है वो उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई और बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस और रहनुमा भी हमारे सामने आए जो ट्रांसजेंडर्स को उनके हुकूक देने के वहाँ पे मुनाफी कर रहे हैं और उससे इख्तलाफ कर रहे हैं। और इसी हवाले से सोबिया ने पेशावर हाई कोर्ट में ये पटिशन दायर की है और उम्मीद करते हैं क्योंकि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो भी हमारी तरह के इंसान होते हैं और चूँकि माइनॉरिटी में शामिल होते हैं और हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है, तो क्यों ना उनकी नुमाइंदगी के लिए भी उन्हीं की क्लास से कुछ लोग अगर सामने आएँ और काम करना चाहते हैं तो उनको इसका हक मिलना भी चाहिए और ख़वातीन की तरह ख्वाजा सराओं को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। ये भी उस पटिशन का मौक़िफ़ है जो कि सोबिया खान ने पेशावर हाई कोर्ट में दायर की है। मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछना चाहूँगी, मेरे ख्याल से सोबिया खान जो हैं उनसे लाइन जो है वो कट चुकी है और